1 2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने जेईई मेन के मैथमेटिक्स सेक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं। यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो। बहुत शानदार मैं आप लोगों को यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको तुक्का ट्रिक्स सीखना है जेईई मेन के लिए तो आप लोग इस चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट दी हुई है, फ्री प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जा करके आपको बहुत सारे एपिसोड्स मिलेंगे जेईई मेन के लिए तुक्का ट्रिक्स, जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स। यूट्यूब पे जो आप बाकी लोगों के लेक्चर्स देखते हो ना, तुक्का ट्रिक्स ये वो सब फर्जी बड़ा है। तुक्का ट्रिक्स एक्चुअल में करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करते हैं। स्ट्रैटेजी नहीं बताता हूँ कि हाँ ये कर लेना, वो कर लेना, जाके ये मार्क कर देना, ऐसे नहीं, प्रॉपर करके दिखाता हूँ। जुगाड़ू तरीके सारे जो होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। और साथ में हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। पहले आप इस वीडियो को देखो, मजा आए तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स आपको क्यों एनरोल करना चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। आपको जैसे डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा है, ठीक है। एक तो एक्चुअल तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक्चुअल तरीका क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का आप यूज करोगे। अगर उससे सॉल्व ना हो या फिर आपको नहीं आता हो तब आप जुगाड़ तरीका यूज करोगे। तब आप क्या करोगे, जुगाड़ तरीका यूज करोगे। तो जुगाड़ तरीका आपको बाद में यूज करना है अगर एक्चुअल तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डोमेन पूछा है, ठीक है। सो ये हमको दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स, क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स 1 + x/x। आप थोड़ा सा ऑप्शन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको -½ दिखेगा, ठीक है। आपको ये सारे वैल्यूज दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक एक वैल्यू लेट करके चेक कर रहे हैं। आप क्या करो, -½ ले लो। -½ अगर आप लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कॉसेक इनवर्स। -½ लोगे तो 1 - ½ डिवाइडेड बाई -½ है ना। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 - ½ हो जाएगा ½ और नीचे हो जाएगा -½ कट कुटा के -1 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स -1। कॉसेक इनवर्स -1 है तो साइन इनवर्स -1 हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल -1 ही हो जाएगा, 1/-1। सो क्या ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। इसका मतलब x = -½ पुट करने में कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। तो क्या ये डोमेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये डोमेन हो सकता है, अब आप ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शन ए में -½ को इंक्लूड किया है, बी में इंक्लूड किया है, डी में इंक्लूड किया है, सी में इंक्लूड नहीं किया है। देखो ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्या है, -½ को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि इसमें -½ डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। हमने -½ पुट किया, हमको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखी। ये जुगाड़ तरीका है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है, ये उल्टी बुद्धि है। फिर आप क्या करो, +½ लेके देख लो, है ना, रैंडम ट्रायल एंड एरर, +½ लेके देख लो। तो आपका क्या आएगा, कॉसेक इनवर्स 1 + ½ डिवाइडेड बाई ½। तो ये कुल मिला के आ जाएगा आपका 3/2 और नीचे आ जाएगा 1/2। कुल मिला के आ जाएगा ये 3, कॉसेक इनवर्स 3। कॉसेक इनवर्स 3 का मतलब क्या है, साइन इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही सकता है ना। साइन इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो इसमें कोई दिक्कत तो आया ही नहीं। इसका मतलब +½ रखने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन बी में आप देखो ½ इंक्लूडेड नहीं है, +½ -½ से 0 तक है, फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, +½ इंक्लूडेड यहाँ पर नहीं है। इंक्लूड तो कर सकते हैं डोमेन के अंदर में, +½ को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। समझ गए। अब ए और डी बचा। ए और डी में आपको क्या करना है, कोई एक वैल्यू ऐसी लेनी है जिससे कि दोनों में डिफरेंस आ रहा हो। -1 से -½ तक है और 0 से इन्फिनिटी है, -½ से इन्फिनिटी है और 0 को एक्सक्लूड किया। एक काम करो, मैं लेता हूं x = -0.2। -0.2 देखो यहां पर नहीं है लेकिन यहां पर है। समझ गए आप बात को। ये -1 से ½ तक है, ठीक है। नंबर लाइन अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मान लो
1 से -½ तक है, ये मान लो -1 से -½ तक है और फिर 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन -0.2 तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये -0.2 को कंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये कंटेन कर रहा है। ये -½ से इन्फिनिटी है, -½ से इन्फिनिटी है, तो बीच में -0.2 को कंटेन कर लेगा। तो -0.2 एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम दोनों को डिस्टिंग्विश शायद कर सकते हैं। तो जैसे ही आप -0.2 लोगे तो ये आपका बनेगा कॉसेक इनवर्स 1 - 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आपका बन जाएगा कॉसेक इनवर्स, है ना। अच्छा, माइनस साइन लगाना है यहाँ पे भी, नीचे भी माइनस साइन लगेगा ना, x की जगह -0.2 लिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 0.2 0.8 डिवाइडेड बाई -0.2, तो कुल मिला के हो जाएगा 4 कॉसेक इनवर्स -4, कॉसेक इनवर्स -4। अच्छा, कॉसेक इनवर्स -4 का मतलब क्या है, मतलब है साइन इनवर्स -1/4। क्या साइन इनवर्स -1/4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार, साइन इनवर्स तो -1 से 1 के बीच में होता है ना, तो -1/4 हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब ये डोमेन में आ सकता है, लेकिन ऑप्शन ए में तो ये डोमेन में नहीं है। ऑप्शन ए में देखो -0.2 कंटेन नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्शन डी में कर रहा है। तो हमने 3 पॉइंट्स लिए और उसके बेसिस पर हमने एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, जो ये तीनों ही डोमेन में लाई कर रहे हैं, बट ए, बी और सी में कुछ ना कुछ मिसिंग था। ऑप्शन डी में ये तीनों कंटेन कर रहा है, मतलब भले ही हमने डोमेन नहीं निकाला, एक्चुअल डोमेन तो ये है, हम नहीं निकाल पाए, लेकिन हमने जुगाड़ लगा के एक एक पॉइंट लेकर के चेक कर लिया कि ये सब डोमेन अगर है तो उसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये हमने चेक कैसे किया, हमने फाइनल रिजल्ट जो देखा ना उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आई। अगर मान लो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है जिसमें साइन इनवर्स मान लो -1 से 1 के बीच में नहीं आता, ठीक है, वैसा कुछ केस हमारा हो जाता, तो उस केस में हम बोलते कि ये डोमेन में नहीं है। उस केस में हम उल्टा सोचते, समझ गए। यहाँ पे तीनों हमारा डोमेन के अंदर आ गया, तीनों पॉइंट जो हमने लिया, और वो तीनों के तीनों डी ऑप्शन में है, समझ रहे हो। ये जुगाड़ तरीका है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे जुगाड़ तरीके और सीखने हैं तो आपको 2 तरीका करना पड़ेगा। मेरे चैनल से 2 तरीका है, और किसी चैनल में मिलेगा भी नहीं, पहली बात तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकलती है। अभी ये वाला ट्रिक आप देखोगे ना, आपका दिल बोलेगा हड़प्पा। तो एक तो आपका फ्री एपिसोड्स आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, फ्री एपिसोड्स, यूट्यूब के फ्री एपिसोड्स। और दूसरा हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स में अभी यार ऑफर भी चल रहा है, आपको 2023 के एनरोलमेंट पे 2022 का कोर्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कुछ दिन में ये ऑफर एंड होने वाला है, तो इसमें जल्दी आप एनरोल कर सकते हो। और जेईई मेन 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट सामने है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है ना, कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप नंबर अपने, जैसे मान लो आपका 100 नंबर तक आ रहा है, वहाँ से बढ़ा करके आप 150 170 इस रेंज में ले जाओ ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपका जो है रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा, बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा, आपको आगे की टेंशन ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए अभी इस कोर्स में एनरोल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो। सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर होंगे। डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिल जाएगा, बेसिकली इस कोर्स में एनरोल करने का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, जाके डिटेल्स पढ़ो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है एंड काफ़ी इससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। एनरोल करने के बाद में कुछ घंटों के अंदर आपको जो है डिजिटली सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी। देखोगे, समझोगे, अप्लाई करोगे, ट्रिक सीखोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन कम टाइम में कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें ए टू जेड उसके अंदर में जो भी आपको ज़रूरत होंगी वो कवर्ड अप होंगी। ये यूनिक, एकदम यूनिक कोर्स है और कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, इसलिए यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत शानदार ट्रिक है। अगर आपको अभी तक लगा ना कि भाई ट्रिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अब देखो आपको और मज़ा आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ इस क्वेश्चन के बाद आप ना बिलीव कर लोगे पूरा बिलीव कर लोगे कि हाँ भाई जुगाड़ तरीका काम आता है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, आप कुछ मत करो, आप देख रहे हो ना π/8 बार बार आ रहा है, तो पहले π/8 कैलकुलेट कर लो। व्हाट इज π/8? π/8 मतलब 180/8, सो दिस इज लाइक दिस। सो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 20, 8 2 जा 16, 4, ये हो जाएगा 22.5। सो इसकी वैल्यू कितनी है, 22.5। तो सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। अच्छा, ये कब लगाना है, जब आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता, आप उतने पढ़ के नहीं गए, उतना प्रॉपर्टीज वगैरह आपको नहीं आता, मैथ्स का ट्रिक होगा, तब ये करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फिर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लोगे। तो इसको आप क्या करो, ऐसा कर लो, 2 sin, ठीक है 2 sin 22.5 sin 45, ठीक है, फिर sin 3π/8 मतलब कि 67.5, है ना। फिर आपका आ जाएगा sin 5π/8। 5π/8 का मतलब क्या है, 5 × 22.5, तो ये आपका कुल मिला के हो जाएगा 112.5। 112.5 का मतलब क्या है, 112.5 का मतलब क्या है, वही 90+, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे भी साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे भी जो है साइन पॉजिटिव है, 90+। हमारे पास में ये 112.5 लिख देता हूँ, साइन 112.5। उसी तरीके से फिर यहाँ पर आएगा साइन 135 डिग्री आ जाएगा ये,
और फिर ये आ जाएगा साइन 180 में 22.5 कम कर दो 157.5, कुल मिला के ऐसा आ जाएगा। इन तीन को मैं क्या बोल सकता हूँ, जो लास्ट का 3 है ये बेसिकली यही तो है, साइन 35 साइन 45 के बराबर हो जाएगा, सिंपल है ना, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है। फिर 112.5 जो है वो हमारा 67.5 के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर हम लोग एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे तो 67.5 आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट हमारा साइन पॉजिटिव ही होता है। और ये वाला जो है ये 22.5 के बराबर आ जाएगा। एक्स एक्सिस से एंगल देखोगे तो 157.5 जो है वो एक्स एक्सिस से देखोगे तो 22.5 के बराबर रहेगा और पॉजिटिव साइन रहेगा। तो ये तीनों को बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ यही सेम बोल सकता हूँ। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2 साइन 22.5 का होल स्क्वायर साइन 45 का होल स्क्वायर साइन 67.5 का होल स्क्वायर। सिंपल है। अब देखो साइन 45 सबको पता होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करोगे 1/2 आएगा, 2 के साथ कट जाएगा, तो ये वाला जो है कट गया, समझ गए। अब यहाँ पे करना हमको अप्रोक्सीमेशन, क्या करना है अप्रोक्सीमेशन, यहाँ हमारा अब जो है जुगाड़ काम आएगा। यहाँ तक हम लोग कर लिए, अब नेक्स्ट लेवल जुगाड़ यहाँ पे लगेगा। देखो ये तब करना है जब आपको प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं आती, ठीक है ना। मेरे को बताओ साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, साइन 0 इज लाइक 0। मेरे को बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0.5 हाफ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, है ना, 1.7/2 विच इज इक्वल टू लाइक 0.85 समथिंग या 86 के आसपास ऐसा कुछ। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, राइट। ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है 0 से 1 तक। अब मेरे को बात बताओ 30 का अगर 0.5 है तो 22.5 का कितना होगा, 0.5 से थोड़ा सा कम। तो अप्रॉक्स करके मैं इसको 0.4 के आसपास मान लूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ, 0.4 इंटू 0.4 अप्रॉक्स। हमको एग्जैक्ट नहीं पता यार, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, हमको एग्जैक्ट नहीं पता। 30 का अगर 0.5 होता है तो 22.5 का 0.4 के आसपास हो सकता है, मे बी। और 60 का अगर 0.85 होता है तो 67.5 का मैं 0.9 ले सकता हूँ अप्रॉक्स, तो 0.9 इंटू 0.9, एग्जैक्ट नहीं पता, बट ऐसा भरोसा आ रहा है ना कि क्लोज टू हमने लिया है वैल्यू, राइट। तो 60 का अगर 0.85 था तो 67 का 0.9 के आसपास हो सकता है, क्योंकि ग्रेजुअली 90 तक 1 तक जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फील कर लिया मैंने। अब देखो हमने क्या करा, इस अप्रोक्सीमेशन के बेस पे इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, 16 इंटू 81 देखो कितना होता है, पहले तो यहाँ देख लेता हूँ, 81 इंटू 16, 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, 1 8 6 9 13, 1396 आ रहा है और 4 बार डेसिमल है तो ये हो जाएगा 0.1396 अप्रॉक्स, ठीक है ना। अप्रॉक्स वैल्यू मेरा ये आ रहा है, ठीक है। एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, 1 8 1 जा 8, 6 9 12, 1296 आएगा, ठीक है ना, ये आएगा 1296 अप्रॉक्स। तो ये मैं रफली बोल सकता हूँ 0.13 के आसपास, रफ वैल्यू, दिस इज माई रफ वैल्यू 0.13 के आसपास, राइट। अब आप कुछ मत करो, ऑप्शंस में चेक करो। ऑप्शन में आप देखोगे 0.4 का मतलब क्या है, 0.25, 1/4 का मतलब क्या है, 0.25, 1/8 का मतलब क्या है, 0.125, है ना। 1/4√2 कितना होता है, 1/4√2 इज लाइक 4√2 का वैल्यू हो गया हमारा 4 इंटू 1. ये हो गया 4 इंटू 1√2 मतलब 1.4, तो ये हो जाएगा 1/14 4 जा मतलब कि 5.6, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 4, ठीक है, 14 इंटू 4 इज लाइक 5.6, तो ये हो जाएगा हमारा 10/56, ठीक है। 10/56 को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कहीं पे यहाँ कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 56 कितना होगा, 10 0 पॉइंट, ये 1 आया, 56 44 पॉइंट, फिर ये कितना जाएगा 56 इंटू 7 से जाएगा क्या, 56 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 5 35 39, हाँ 47 से जाएगा, ठीक है। ये आएगा 392 48, 0.17 समथिंग आ रहा है, राइट, 0.17 समथिंग, दिस इज लाइक 0.17 समथिंग, ठीक है। ये 0.125, ये 0.25, 1/8√2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8√2 इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.08 समथिंग, राइट। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट है इसके 0.13 के, कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट है, ये वाला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है यार, ये आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा,
ठीक है। अब ये एक्सप्लेन किया है मैंने तो 14-15 मिनट का वीडियो बना, इंट्रो वगैरह सब मिला करके। खुद से करने जाओगे 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मैंने जब खुद से किया ना 2-3 मिनट में मैंने कर लिया था इसको, ठीक है। तो ये वाला भी हमने जुगाड़ से किया, ये वाला भी हमने जुगाड़ से किया। इस तरीके का माइंडसेट अगर आपको और डेवलप करना है तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप जल्दी से जल्दी एनरोल करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जाके डिटेल्स चेक करो, एनरोल करो और एंजॉय करो। जेईई मेन में अपने जो NITs को सिक्योर करो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।